जापानीज़ सीक्रेट राइस क्रीम आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से घर में पड़ी सिंपल सी चीज़ों के साथ आप ये अमेजिंग क्रीम इजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए राइस जो है इनमें कुदरती एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्किन के डेड सेल्स और इम्प्योरिटीज़ को दूर करने में हेल्प करती हैं, स्किन कंडीशन और टोन को बेहतर करती हैं जिससे स्किन फ्रेश और ग्लोइंग होती है। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक सॉस पैन। इसमें अब हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून भरकर राइस। आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं, जो भी चावल आप घर में खाते हैं, साबुत टोटा कोई भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें अब हम भरकर डालेंगे 1.5 गिलास पानी। आप सवा ग्लास भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि इसको बॉईल करते वक्त इसका पानी इतना हो कि चावल सोक कर लें और चावल गल भी जाएं। और यहाँ पर मैंने इनको चावलों को बॉईल कर लिया है। ये देखें, ये इस कंडीशन में मेरे पास आ गए हैं। मैंने इसको एक मिक्सर में डाल लिया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे मिल्क और दूध के भी हम 5 चम्मच ऐड करेंगे, या अगर आपके चावलों में पानी ज़्यादा है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप बॉयल या कच्चा दूध या पैकेट मिल्क कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके बाद यूज़ करेंगे इसमें कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। नारियल तेल जो है ये बहुत ही स्किन के लिए बेनिफिशियल है और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और हाइड्रेट भी करेगा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 विटामिन ई के कैप्सूल, इवियन के कैप्सूल हैं ये। इनको जस्ट आपने कट करना है और इनका जो ऑयल है वो निकाल के इस रेमेडी में हम ऐड करेंगे। विटामिन ई पिगमेंटेशन के लिए और डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत हेल्प करता है, एंटी एजिंग में बहुत हेल्प करता है, स्किन के लिए हर लिहाज से अच्छा है। इस वजह से हम इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ इसको मैंने डाल दिया। अब इसके बाद आपके पास मेन इंग्रेडिएंट है लेमन। और लेमन जो है मेरे पास बहुत बड़े साइज़ का था तो मैं इसका 1/4 पार्ट ले रही हूँ। अगर आपके पास छोटा लीमू है तो आप उसका आधा लीमू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस रेमेडी में शामिल राइस जो हैं वो उनमें विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन को निखारने और डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन को लाइट करता है और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। और यहाँ पर आप देखें कि मैंने पीस कर उसको एक पेस्ट बना लिया है। देखें, इस तरह का फाइन सा पेस्ट बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो रनी नहीं होना चाहिए, थिक सा पेस्ट बनाना है ताकि जब उसको आप एज अ फेस पैक या एज अ मास्क लगाएं तो आपको लगाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, फॉल आउट ना हो ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने उसको एक जार में रखा है। इस तरह के जार में भर के आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, 5 से 7 दिन ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, मेरी जो हेल्पर है मीरा, वो उनके हाथों पे मैंने लगाया है। और ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और चावलों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एंटी एजिंग पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, स्किन इलास्टिसिटी को बेहतर करती हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स को बढ़ने से रोकती हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मीरा उसको क्लीन करती जा रही है, हाथ पे कितना ज़्यादा फ़र्क आता जा रहा है, दूसरे हाथ से ये हाथ का कलर चेंज होता जा रहा है। और ये इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत पावरफुल हैं और बहुत पावरफुल इनका रिज़ल्ट है। आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप की स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और आपके स्किन कम्प्लेक्शन को लाइट करने के साथ साथ स्किन को नरम मुलायम करेगा और स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाएगा। ये आप सामने रिजल्ट्स देख रहे हैं। ये थी जी आज की वीडियो और ये जापानीज़ सीक्रेट स्किन वाइटनिंग के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।